शालिग्राम कैसे पहचाना? कुछ दिन पहले एक भक्त शालिग्राम ऊपर उन्होंने बताया बोले शालिग्राम प्रभु जी शालिग्राम पहचानने कैसे के समझे शालिग्राम है कि ये डुप्लीकेट। आजकल मार्केट में बहुत सारे शालिग्राम जैसा नकली एक है सीमेंट में बना हुआ, ऐसे ही बना हुआ लोग बेच रहे हैं। लोग रोड में साइड में देखे होंगे, कोई मेला में कोई यात्रा में देखे होंगे, रोड में साइड पर रख कर के सब बेचते हैं। शिवलिंग है शालिग्राम, तो वो असली शालिग्राम वो नकली होते हैं और लोग लेकर घर में पूजा करते हैं शालिग्राम शिला है, किंतु ऐसे शालिग्राम शिला नहीं होते। इसलिए शालिग्राम की पहचान होगा तो एक चीज़ शालिग्राम तो गंडकी नदी में दामोदर कुंड है, ये नेपाल गंडकी नदी जो होते हैं गंडकी कुंड गंडकी होता है, गंडकी नदी होता है वृंदा देवी की एक्सपांसन, उनकी विस्तार स्वरूप माना जाता है। गंडकी नदी जो भी शिला होता है उसको शालिग्राम शिला कहा जाता है। नेपाल में जैसे कि गंडकी नदी का जो है इसमें कई जगह पर नेपाल में ये अवस्थित है, इसलिए गंडकी नदी की जो झील पानी गिरता है वो आता है, जैसे दामोदर कुंड है पुणे बीच में आता है, और भी कई उनके रास्ता में जो है गंडकी नदी में वहाँ कहा जाता है गंडकी नदी की जो धारा में आते हैं शिला वो गिरता है ऊपर से, दामोदर कुंड से सारी साइड शिला गिरता है, वहाँ भी कहा जाता है वो सभी शालिग्राम शिला कहा जाता है। और शालिग्राम शिला में कई निशान भी होता है, चक्र चिन्ह होता है, अंदर चक्र चिन्ह होता है, तो नदी में कई चक्र सामना में आता है, कोई शिला देखा नहीं भी जाता नहीं। जो चक्र होता है विशेषकर चक्र चिन्ह होता है, उसमें अलग अलग पहचानने के लिए वहाँ शिला में चक्र चिन्ह होता है। और दूसरी चीज़ ये शिला के अंदर सोने भी रहता है, सोना भी देखा जाता है। कई जगह पर सोला उसमें मुख भी होता है अलग अलग चक्र के साथ साथ है। उसमें जैसे ही मत्स्य शिला होता है, मत्स्य जैसा उनका होता है, कुर्म शिला होता है, कुर्म जैसा ही स्वरूप होता है। उसमें किसी अम्पा से एक गोस्पद शिला है, गाय का खूर जैसा बना हुआ है शिला, देखा पूरा गाय का खूर जैसे गाय का खूर उसमें बना हुआ शिला है कि खूर का बना हुआ जैसा लगता है, ऐसे ही गोस्पद शिला होता है। ऐसे ही नारायण शिला है, दामोद शिला है, दामोद शिला का रस्सी जैसे बंधा हुआ ऐसे मिलेगा पूरा आपको। ऐसे ही नरसिंह शिला होता है, नरसिंह के मुख में जैसे भगवान की भयंकर रूप होता है, वो शिला भी भयंकर रूप जैसे देखा जाता है। उसमें शिला में मुख आ कर भगवान ये कर रखते हैं मुख में, ऐसे निशान होता है शिला में, कई निशान होते हैं। इसलिए पहचानो विशेषकर गंडकी नदी में, जैसा यहाँ नर्मदा में शिला को शिवलिंग कहा जाता है, गंडकी नदी की शिला कहा जाता है शालिग्राम शिला कहा जाता है। इसलिए कोई भी रोड पर मांग मिलता है किधर उधर मिल जाते हैं, इसमें शालिग्राम शिला हिसाब से नहीं मानना चाहिए। शालिग्राम जो ओरिजिनल होता है वो तो गंडकी नदी से मिलता है, किसी वैष्णव से किसी भक्तों से द्वारा प्राप्ति किया जा सकता है। कोई जाते हैं नेपाल वहाँ दामोदर कुंड हो कि गंडकी नदी हो और कुंड हैं, यही अनेक वहाँ जो संपर्क थे नेपाल के भक्तों के साथ संपर्क थे वो रखना चाहिए। किंतु टूटा हुआ शिला को नहीं लेके आना। आजकल वहाँ शालिग्राम शिला से सोना निकाल देते, तोड़ के निकाल देते हैं। वहाँ के मुसलमान हैं, वहाँ के क्रिश्चियन लोग हैं, सो तोड़ देते, तोड़ के लोग कहते हैं कोई म्यूजियम दिखाने के लिए होते हैं शिला हैं 2 पीस करके रखे, लेकिन लोगों को दिखाते हैं हमारे शिला ये ओरिजिनल शिला कह कर उस लोगों को भी खरीदी कर आकर्षण होता है, खरीदी कर ले आते हैं। कि 2 शिला टुकड़ा वो तोड़ दिए थे, उनको दिखाने के लिए ओरिजिनल दिखा कर बेचने के लिए वो लोग कर देते। और लोग आते शिला हाँ तोड़ा वो चक्र दिखाने के लिए अंदर तोड़ देने वाला चक्र देखा जाता है। इसे टूटा हुआ शिला लेना बहुत घातक है। ऐसे आप देखें जो टूटा हुआ शिला जो भी सेवा करते हैं उसकी मृत्यु हो जाता है, अकाल मृत्यु बढ़ जाता है ये प्रमाण है। इसलिए जो स्वाभाविक रूप में टूटता है कोई बात नहीं, भगवान के ऊपर से पहाड़ से गिरते वो टूट के आ गया, वो टुकड़ा हुआ है कि टूटा हुआ, वो शिला में कोई हानि नहीं। किंतु जो तोड़ देते हैं कि अचानक अपने घर में पूजा करने के बाद टूट जाता है, वो शिला को विसर्जन कर लेना चाहिए, उनको रखना नहीं चाहिए। इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत कर रहा हूँ, ये बहुत जानकारी की बात है। इसके साथ है कोई रक्त वर्ण की है, ब्राउन कलर की जैसा होता है वैसे ऐसे शिला को नहीं रखना चाहिए, वो रोग व्याधि ही पैदा कर लेता है। शिला हम देखना चाहिए, छोटे हो बड़े हो कोई बात नहीं, किंतु शिला खंडित नहीं होना चाहिए माने, और शिला निशान होगा ना हो कोई बात नहीं है, किंतु गंडकी नदी का होना चाहिए, नल दामोदर कुंड का होना चाहिए। और दूसरा कुंड मेरा अभी नाम याद नहीं आ रहा है, और दूसरी कुंड भी एक है जैसे वहाँ भी कहा जाता है, वहाँ से शिला होना चाहिए। विशेषकर नेपाल के भक्तों से, वहाँ के ब्राह्मणों से संपर्क बनाए और शिला प्राप्ति करिए। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा। कृष्ण जो शालिग्राम शिला तो मुक्तिनाथ कहा जाता है, एक जगह होता है वहाँ भी कुंड, वहाँ शालिग्राम शिला में नेपाल में ये प्राप्ति होता है, कारण दामोदर कुंड मुक्तिनाथ कहा जाता है, वहाँ भी
खा रहे आप लोग।